ये तेंदुआ इस हिरन को घसीटते हुए कोपचे में ले जा रहा था। पीछे से यह कुत्ता सूंघते हुए टपकता है। कुत्ते को देखते ही तेंदुआ रुककर कुत्ते की तरफ अपनी डरावनी नजर घुमाता है। कुत्ता बोलता है, अरे मैं तो उस ओर जा रहा था। कुत्ता साइड पट्टी पकड़ के आगे जाता है, लेकिन कुत्ते का दिल आगे जाने से मना करता है। कुत्ता तेंदुए को बोलता है, हिरन को घसीटते हुए कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बोझ कम कर सकता हूँ। तेंदुआ बोलता है, हाइना की तरह तू मुझे अपनी बातों में मत फंसा, इसके बाद तुझे भी घसीट सकता हूँ। इतनी ताकत है इस जबड़े में। कुत्ता थोड़ा टेंशन में आता है। बाकी कुत्तों के आने तक इस तेंदुए को कैसे भी करके रोक के रखना था। तेंदुए को बातों में उलझाए रखने का प्लान सफल नहीं हो रहा था। कुत्ता प्लान बी को अंजाम देने काम पर रखता है। कुत्ता तेंदुए को गुमराह करने की सोचता है। कुत्ता हिरन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को घूर के बोलता है, तूने तो अबला मादा पर ही हाथ डाला है। तेंदुआ बोलता है, ऐसा है क्या? रुक, अभी मर्द पर हाथ डालता हूँ। तेंदुआ मर्द कुत्ते को पकड़ता, तब तक कुत्ता सूखे जंगल में खो जाता है। थोड़ी देर बाद तेंदुआ वापस आकर बोलता है, आया बड़ा मर्दानगी दिखाने जाटू कहीं का। तेंदुआ अपने काम पर लगता है। तेंदुआ आराम से हिरन को स्लो मोशन में घसीटते हुए ले जा रहा था। थोड़ी देर में इसका यह आलसीपन इसे ही महंगा पड़ने वाला है। थोड़ी देर बाद कुत्ता वापस घूमकर अपने पलटन के साथ तेंदुए के सामने आता है। कुत्ता आते ही अपने पलटन को बोलता है, यही है वो मर्द का बच्चा। बाकी कुत्ते तुरंत तेंदुए पर टूट पड़ते हैं। कुत्तों को देखने के बाद तेंदुए के अंदर जोश आता है, लेकिन अब काफी देर हो गई। हिरन को छोड़ तेंदुआ तुरंत पेड़ पर जाता है। शिकार जाए पर गोटी ना जाए, इस प्रिंसिपल को तेंदुआ फॉलो करता है। इधर तेंदुए से छूटने के बाद हिरन भागने की कोशिश करता है। मतलब कुछ मिनट पहले जब कुत्ते के पीछे तेंदुआ भागा था, तभी इस हिरन को भागने का अच्छा मौका था, लेकिन यह तब नहीं भागा। शायद इसे तेंदुए की नजदीकियां अच्छी लग रही थी, लेकिन कुत्ते हिरन को तुरंत दबोच लेते हैं। एक कुत्ता हिरन की गोटी पिचका के उसे साइलेंट करता है। थोड़ी देर बाद सारे कुत्ते हिरन पर टूट पड़ते हैं। जो कुत्ता तेंदुए को परेशान कर रहा था, वो तेंदुए के सामने उछलकर बोलता है, हमसे पंगा नहीं लेने का, समझा ना तू? तेंदुआ बोलता है, मेरी मेहनत का फल तुझे भी नहीं मिलने वाला। कुत्ते हिरन को मुक्ति देने ही वाले थे, तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। कुत्ते देखने जाते हैं, तभी झाड़ियों से दो हाइना निकलते हैं और सीधा कुत्तों के झुंड में घुसते हैं। एक हाइना जिसका नाम सांडू है, वो जोश में आकर बोलता है, तुम सब लोग निकलो यहाँ से, इसे अब हम संभाल लेंगे। लेकिन कुत्ते भी कहाँ मानने वाले हैं। सांडू जैसे कुत्तों को डराने आगे आता है, तभी सारे कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। सारे कुत्ते मिलकर सांडू के पिछवाड़े को काटने लगते हैं और सहाय दर्द होने से सांडू अपना पिछवाड़ा जमीन पर घसीटते हुए वापस दूसरे हाइना के पास आता है और बोलता है, यार बहुत जोर से काटा इन्होंने। दूसरा हाइना बोलता है, तुझे किसने कहा था अपनी मर्दानगी दिखाने को? चुपचाप इसे निपटा ले। सांडू का सारा ध्यान अपना पिछवाड़ा बचाने पर ही था। थोड़ी देर बाद वह तीसरे हाइना की एंट्री होती है। तीसरा हाइना आने से कुत्तों का कॉन्फिडेंस लूज पड़ने लगता है। आधे कुत्ते शिकार की उम्मीद छोड़ देते हैं, फिर भी कुत्ते सांडू को ही टारगेट करते हैं। सांडू कुत्तों को बार बार भगाता रहता है। कुत्तों को भगाने से सांडू आखिर थक जाता है। सबसे आखिर में चौथे हाइना की एंट्री होती है। सांडू चौथे हाइना को बोलता है, साले अभी आया तू, चला जा वापस। पुलिस भी इतना लेट नहीं आती जितना लेट तू आया है। कुत्तों ने काट काट के मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया। चौथा हाइना बोलता है, तुझे किसने कहा था अपना पिछवाड़ा दिखाने को? तभी सांडू इसी हाइना को काट कर बोलता है, तू निकल यहाँ से। कुत्ते हाइना के इसी झगड़े का फायदा उठाकर वापस इन पर टूट पड़ते हैं। चौथा हाइना तो भाग जाता है। कुत्ते फिर सांडू के पीछे लगते हैं। सांडू की हालत राजपाल यादव की तरह होती है। कोई भी आकर इसकी घंटा बजा कर जाता है। इधर बाकी दो हाइना ने हिरन को आधा साफ कर दिया। सांडू कुत्तों को बोलता है, मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? कुत्ते बोलते हैं, शुरू तूने किया था, खत्म हम करेंगे। काफी देर सांडू को टॉर्चर करने के बाद कुत्ते आखिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर 5:15 बजे कुत्ते एक हिरन को पानी में गिर लेते हैं। एक तरफ पानी और एक तरफ कुत्ते होने से हिरन पूरी तरफ फंस जाता है। कुत्ते चारों तरफ से कबड्डी कबड्डी करते हुए हिरन को कंफ्यूज करने लगते हैं। जितना हिरन के चेहरे से डर झलकता, उतना कुत्तों में जोश आता। धीरे धीरे वहाँ काफी सारे कुत्ते आते हैं। कुत्तों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हिरन का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, लेकिन हिरन खुद को चार्ज करता रहता है। एक कुत्ता हिरन पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी कुत्तों का साथ न मिलने से वो कुत्ता पीछे हटता है। तभी वह तीन हाइना थर्ड पार्टी करते हैं। हाइना अपना खुरापती दिमाग लगाकर हिरन को काबू में करने का प्लान बनाते हैं। एक हाइना हिरन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, तो दूसरा हाइना प्लान को अंजाम देने का सोचता है। हिरन जैसे ही एक हाइना पर हमला करता है, तभी दूसरा हाइना हिरन की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है। बाकी हाइना भी वहाँ आते हैं और हिरन पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं। और इस तरह हाइना कुत्तों के मुंह से शिकार छीनकर अपना पेट भरते हैं। कुत्तों को अगर कहीं पर शेर का बचा हुआ जूता मिल जाए, तो वहाँ पर भी हाइना अपना मुंह मारने आते हैं। हाइना ने कुत्तों का जीना मुश्किल कर दिया। हाइना की दादागिरी से कुत्ते पूरी तरह तंग आते हैं। घर जाने पर कुत्ते अपने साथियों से हाइना का क्या करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाइना की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस हाइना का कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बारे में वे काफी देर तक चर्चा करते हैं। काफी देर चर्चा करने के बाद कुत्ते दोपहर की नींद लेने के लिए वहीं पर लेट जाते हैं। कुछ कुत्ते एक दूसरे को चिपक कर सोते हैं, तो कुछ कुत्ते पाँव ऊपर करके सोते हैं। लेकिन सपने में भी इन्हें हाइना ही दिखता है। हाइना के झलक से कुत्ता तुरंत हिल जाता है। हाइना कुत्तों को सोने भी नहीं देता। हाइना ने कुत्तों की दोपहर की नींद भी चुरा ली। दोपहर
5 बजे आधी अधूरी नींद लेकर कुत्ते उठते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को हाइना के सपने के बारे में बताता है। दूसरे कुत्ते ने भी हाइना का ही सपना देखा था। थोड़ी देर के लिए चर्चा करने के बाद कुत्ते वहीं पर मुड़ कर कसम खाते हैं कि हाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। पूरी पलटन हाइना के इलाके की तरफ कुछ करती है। 15 मिनट में कुत्ते हाइना के इलाके में होते हैं। वहाँ पर 2 हाइना मसाला खाते हुए बातें कर रहे थे। कुत्तों को देख ढीला नाम का हाइना मसाला थूककर बोलता है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक कुत्ता आगे आकर बोलता है, तूने हमारी नींद हराम की है। ढीला हंसते हुए बोलता है, अच्छा मैं इतना हैंडसम हूँ? दूसरा कुत्ता बोलता है, हैंडसम नहीं मनहूस है तू। आज के बाद हमारा खाना मत चुरा वरना इसका अंजाम बहुत लंबा होगा। ढीला आगे आकर बोलता है, अबे जाबे मुझे अंजाम मत सिखा। सारे कुत्ते ढीला और उसके दोस्त को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। ढीला भी आक्रामक पोजीशन में आता है। कुत्ते 3.5 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करने लगते हैं। एक कुत्ता कबड्डी कबड्डी करते हुए आगे आकर ढीला के दोस्त के पिछवाड़े को टच करता है। ढीला उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन डर के मारे वह भी अपने साथी के पास वापस आता है। काफी देर गाली गलौज करने के बाद कुत्ते ढीला और उसके दोस्त को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चलने लगते हैं। कुत्तों को जाता देख ढीला का दोस्त चार्ज होता है। ढीला का दोस्त आगे आकर कुत्तों को बोलता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, दोबारा याद दिखे तो। कुत्तों का लीडर वापस आकर बोलता है, तो क्या करेगा बे तू? ढीला का दोस्त पीछे हटकर बोलता है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपना ही इलाका समझकर आते रहना। दूसरा कुत्ता बोलता है, आबड़ में रहने का समझा क्या? आखिर कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। कुत्तों के जाने के बाद बाकी हाइना मुंडी बाहर निकाल के बोलती है, चले गए क्या सब? कुत्ते जब शिकार करने जाते हैं तब उनके घर उनकी पत्नियां अकेले ही होती है। पत्नियों को बस घर और बच्चे संभालने होते हैं। इतने सारे बच्चे होने के बाद भी ये सुट्टी नाम की कुतिया लोनलीनेस फील करती है। इसकी आधी जिंदगी तो अपने पति की राह देखने में ही गुजर जाती है। अपने माँ को उदास देख बच्चे टेंशन में आते हैं। बच्चे नजदीक जाकर माँ से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अब सुट्टी हर बात अपने बच्चों को तो नहीं बता सकती ना। सारे बच्चे एक ही बात की रट लगाने लगते हैं, जिससे सुट्टी गुस्सा करके बोलती है, बच्चों तुम नहीं समझोगे, और वह रोती हुई दूर चली जाती है। बच्चे भी पूछ छिलाते हुए माँ के पीछे चल पड़ते हैं। सुट्टी बार बार बच्चों से नजर चुराती रहती है। तभी मुन्ना नाम का बच्चा आगे आकर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, फॉलो मी। सुट्टी दूर जाकर कुछ सोचने लगती है। मुन्ना सारे बच्चों के साथ गाना गाते हुए माँ को मनाने की कोशिश करने लगता है। मुन्ना सुट्टी के पास जाकर बोलता है, ढूंढ लिया हमने तुम्हें। सुट्टी गुस्से से उठकर मुन्ना को वार्निंग देकर आगे चली जाती है। माँ के इस बर्ताव को मुन्ना समझने में फेल होता है। सुट्टी की आंखें बस अपने पति की राह देखती रहती। दोपहर 2:30 बजे उसका पति खाना लेकर आता है। पति बच्चों को खाना खिलाने से पहले ही सुट्टी उसके अगल बगल घूमने लगती है। उसके टांगों के बीच घुसने की कोशिश करती है। बच्चे जब तक खाना खाते हैं तब तक दोनों पति पत्नी अपना कार्यक्रम निपटा लेते हैं। इनके पास सिर्फ बच्चों के खाना खाने तक का ही टाइम होता है, इसीलिए इन्हें बात करने तक का भी टाइम नहीं मिलता। पति के इस आधे अधूरे प्यार से सुट्टी को सेटिस्फेक्शन की फीलिंग कभी नहीं आती, इसीलिए वह दूसरे दिन सेटिस्फेक्शन की तलाश में घर से निकल पड़ती है। सुट्टी को बस 4 मीठी बातें करने वाला चाहिए था। तभी सुट्टी को एक जानवर दिखता है। वह कोई और नहीं बल्कि ढीला नाम का हाइना है, जो कल कुत्तों से झगड़ा कर रहा था। ढीला की नशीली आंखें देख सुट्टी हिप्नोटाइज होती है। सुट्टी नजदीक जाकर ढीला को सूंघने लगती है। ढीला भी सुट्टी की नादान हरकत बर्दाश्त करता है। सुट्टी को शायद पता नहीं कि हाइना ही उसके पति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ढीला अगर चाहे तो सुट्टी की इस नादानियत का फायदा उठा सकता है, लेकिन हाइना जानवर है, इंसान नहीं। उसे अपनी लिमिट पता है। ढीला वहाँ से जाने लगता है। तभी सुट्टी उसे रुकने को बोलती है। सुट्टी इधर उधर देखकर आगे बढ़कर ढीला को बोलती है, कौन सा सेंट मारा है? ढीला बोलता है, क्यों क्या हुआ? सुट्टी बोलती है, बहुत अच्छी बदबू आ रही है। ढीला के इंटेंस बदबू से सुट्टी टाइट होती है। सुट्टी ढीला को पीछे चलने को बोलती है। ढीला भी उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों एक तालाब के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। ढीला मीठी बातें करने में एक्सपर्ट था। सुट्टी को भी ऐसे मीठी बातें करने वाले साथी की जरूरत थी। ढीला की मीठी बातों से सुट्टी के अंदर जिस सेटिस्फेक्शन की कमी थी वह भी पूरी होती है। सुट्टी और ढीला को बातें करते हुए एक चंदू नाम का खबरी कुत्ता देखता है। वह ये खबर अपने साथी को बताता है। उसका साथी पानी पीकर बोलता है, चल ये खबर अपने गैंग को बताते हैं। खबरी कुत्ता अपने बदन को ठंडा कर अपने साथी के पीछे चल पड़ता है। इधर बाकी कुत्ते अपने इलाके में घूम रहे थे। तभी 2 खबरी कुत्ते तूफानी रफ्तार से आते हैं और सारे कुत्तों को ढीला और सुट्टी के बारे में बताते हैं। सारे कुत्ते तुरंत दूसरी ओर भागते हैं। हाइना और कुत्तों की दुश्मनी जंगल तक सीमित थी, लेकिन आज ढीला की हरकत से बात कुत्तों की इज्जत पर बनाई है। पर्सनल मैटर कोई भी झेल लेगा, लेकिन जब बात इज्जत पर बनाती है तब इनका खून खोल उठता है। हाइना के इलाके में जाकर कुत्ते हाइना को ढूंढने लगते हैं। करीब 20 मिनट तक ढूंढने के बाद कुत्ते देखते हैं कि हाइना पानी में आराम कर रहे थे। कुत्ते आगे जाकर हाइना को ढीला के बारे में बताते हैं और साथ ही बाकी हाइना को वार्निंग भी देते हैं कि आगे से हमारे इलाके में मत आना। हाइना भी कुत्तों की बात को इग्नोर करते हैं। उल्टा हाइना कुत्तों को ही दूर भगाते हैं। इनकी काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। हाइना से मुंह लगाने में टाइम वेस्ट न करते हुए कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन ढीला जंगल में अकेला घूम रहा था। वह शेर का बचा हुआ जोटा खाना ढूंढकर खा रहा था। तभी वह कुत्ते आते हैं और ढीला को अकेला देख उसे घेर लेते हैं। धीरे धीरे बाकी कुत्ते भी ढीला पर अपना हाथ आजमाने आते
जाते हैं। डीला अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बचाने के लिए दीवार का सहारा लेता है। सारे कुत्ते बारी बारी डीला को काटने की कोशिश करते। डीला कुत्तों को समझाता रहा कि मैंने छुट्टी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो खुद मेरे पास चली आई थी। लेकिन कुत्ते कभी हाइना की बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी अचानक कुत्ते शांत होते हैं क्योंकि डीला का दोस्त उसे बचाने आगे आता है। डीला का दोस्त सारे कुत्तों को दूर भगाता है। डीला का दोस्त डीला के पास जाकर बोलता है, डीले तू डर मत, अब मैं आ गया हूँ। डीला का दोस्त डीला के सामने ढाल बनकर खड़ा होकर बोलता है, कुत्तों आ जाओ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। आखिर एक खून ही दूसरे खून को बचाने आगे आता है। इसके बाद काफी बार कुत्तों में और हाइना में एनकाउंटर होते रहते थे। कुत्तों को अगर कहीं पर भी खाना मिले तो वे सबसे पहले हाइना पर नजर रखते। कुत्ते अगर खाना खाते हुए दिखे तो वह सबसे पहले एक हाइना आता है। फिर वही हाइना कुत्तों का ध्यान भटकाकर अपनी भाषा में बाकी साथियों को बुलाता है। धीरे धीरे वह बाकी हाइना भी आते हैं। कुत्तों के अंदर एकता है लेकिन हाइना के अंदर कॉन्फिडेंस है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हाइना कुत्तों के खाने पर टूट पड़ते हैं। बेचारे कुत्ते चुपचाप पीछे हटते हैं। आखिरी लेग पीस भी हाइना उठा कर ले जाते हैं। उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। हाइना के इस दादागिरी से कुत्ते फुल टेंशन में आते हैं। हाइना के खाना खाने के बाद एक कुत्ता हाइना को बोलता है, देख ऐसा झगड़ा कब तक चलेगा, इसका कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे तुम बॉर्डर पर आना, मैं भी आता हूँ। वहाँ पर बात करके इस मैटर को सुलझाते हैं। दोपहर 4 बजे हाइना और कुत्ते बॉर्डर पर मिलते हैं। हाइना की तरफ से हाइना का लीडर आगे आता है और कुत्तों की तरफ से कुत्तों का लीडर आगे आता है। दोनों ग्रुप में काफी देर तक बातें चलती है। कुत्ते हाइना को बोलते हैं, उस साइड का तुम्हारा इलाका और इस साइड का हमारा इलाका। हमारे इलाके में हम शिकार करेंगे और खाएंगे और तुम्हारे इलाके में तुम शिकार करोगे और खाओगे। कुत्ते सीरियस होकर बात कर रहे थे लेकिन हाइना सारी बात को मजाक में ले रहा था। हाइना बोलता है, ये पूरा जंगल ही हमारा इलाका है, हम शेर से भी नहीं डरते, तो तू क्या चीज है। कुत्तों को पता है कि हाइना ठरकी था, ठरकी है और ठरकी ही रहेगा। इससे बात करना मतलब पत्थर से बात करने जैसा है। दूसरे दिन 2 हाइना रोड के बीच बातें कर रहे थे। एक हाइना दूसरे हाइना को बोलता है, यार कल तो कुत्तों ने हवा टाइट की थी। दूसरा हाइना बोलता है, इन कुत्तों से क्या डरना, उनकी धमकी से मैं नहीं डरता। पहला हाइना बोलता है, तो उनके इलाके में जा सकता है क्या। दूसरा हाइना बोलता है, चल लगा शर्त, अगर मैं ये शर्त जीता तो तुझे शेर से लेग पीस चुरा कर मुझे लाकर देना होगा। दूसरा हाइना डरते डरते शर्त मान जाता है। दूसरे दिन हाइना कुत्तों के इलाके में अचानक घुसता है। सारे कुत्ते डर के मारे भाग जाते हैं। हाइना कुत्तों के इलाके में जाकर वापस मुड़ता है। पीछे से कुत्ते बोलते हैं, अरे पकड़ साले को। सारे कुत्ते तूफानी रफ्तार से हाइना के पीछे भागते हैं। कुत्ते हाइना का बॉर्डर तक पीछा करते हैं। दोस्तों, हाइना और कुत्तों का झगड़ा पीढ़ियों से चला आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म करनी पड़ेगी। वीडियो से थोड़ी सी भी हंसी आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। जल्द ही मिलते हैं और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ओके।